आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड यानी एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 लेकर के आए हैं। ये पूरा चैप्टर हम 4 भागों में लगभग कवर करेंगे, 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम आपके लिए ये फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में आपको आज हम सारे फंडामेंटल्स की जानकारी देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, कि फंडामेंटल्स को आप कैसे याद रख पाओगे, किस तरीके से आप इनको अप्लाई कर पाओगे इन द सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो बहुत जल्द आपका आ रहा है, फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है 2024 में। ठीक है, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा, स्कीम आ चुकी है, आपकी डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इस चैप्टर 8 का जो ट्रिग्नोमेट्री का भाग प्लस अगला वाला हाइट एंड डिस्टेंस का जो पार्ट है वो भी हम कवर करेंगे इसके बाद, इसको कवर करने के बाद, ठीक है ना। जल्दी से इस पार्ट को कवर करेंगे। अपना चैनल नया है इसलिए सारा सिलेबस तो मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, लेकिन जो भी टॉपिक या कंटेंट डालूँगा वो आपका एकदम सॉलिड कंटेंट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले हम फंडामेंटल की बात करते हैं इस वीडियो में। खास तौर से सारे फंडामेंटल्स आप अच्छे से लर्न कर सकें, अच्छे से याद कर सकें, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। और तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई, ठीक है ना। ट्राई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3, ठीक है ना। तो हाउ मेनी ग्रीक्स वर्ड्स यूज टू डेराइव अ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो हम इसका कहेंगे कि इट इज डेराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स एस, ठीक है ना। सबसे पहला उसमें है ट्राई, और ट्राई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 3 यानी 3 से। ट्राई का मतलब 3 यानी 3 से मतलब होता है ट्राई का। और उसके बाद आपका आता है एक शब्द ग्रीक लेटर गोनिया, और गोनिया मीन्स होता है एंगल से, गोनिया, ट्राई गोनिया, ठीक है ना। ट्राई गोनिया, ट्राई का मतलब 3 से होता है, गोनिया का मतलब एंगल से होता है, समझ गए। और एक और आपका रह गया शब्द इसमें मेट्रॉन, METRON, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मेजरमेंट से, मेजर से मतलब होता है इसका स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनसे मिलकर के, या हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इस साइड्स क्या होती है, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर इन 3 साइड्स में एक आपका बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक आपका हाइपोटेन्यूज होता है। इसीलिए हम इस 3 साइड वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए इसका नाम स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री पड़ा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। तो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स में स्टूडेंट्स हमने यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज दे दूँ कि अगर जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स हमारे रह गए हैं या लापरवाही की है पढ़ाई में, तो हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी PDF बना करके इनके फॉर्मूलों को अपलोड कर दिया है, ठीक है ना, डाल दिया है, अपलोड तो नहीं कहेंगे। तो वहाँ जा कर के टेलीग्राम चैनल पर विधिवत रूप से स्टूडेंट्स इन फार्मूलों को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर कुछ खास चीज़ें आपको सिखाने के लिए बोर्ड पर खड़े हुए हैं फंडामेंटल्स में, जो आप जब यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे, तो एग्जाम का समय है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी, यही याद करा देंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहली चीज़ है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम कह सकते हैं देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड दे आर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। 6 होते हैं, ठीक है ना। और जब इसके ये मीनिंगलेस है, लेकिन जब इसके साथ किसी एंगल का जुड़ाव कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा,
कॉट थीटा, इस तरीके से थीटा लगा देते हैं तो ये मीनिंगफुल बन जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन भी होता है, साइन का रिलेशन cosec से होता है, मतलब ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो 1 cosec थीटा होता है, अगर हम cos थीटा की बात करें तो वो 1 sec थीटा होता है, और हम tan थीटा की बात करें तो वो 1 cot थीटा होता है। इसी प्रकार इनको फिर हम रिवर्स कर दें तो cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा हो जाता है, sec थीटा 1 cos थीटा हो जाता है, और cot थीटा बराबर 1 tan थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल का एक दूसरे से संबंध होता है। साइन का cosec से, cot का tan से, और sec का cos से रिलेशन पाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये हमने आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल बना करके डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा स्टूडेंट्स 2 रिलेशन और होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोसेंट रिलेशन। शायद आपने नाम से नहीं जानते होंगे वो कोसेंट रिलेशन कौन से हैं, या हम आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी कोसेंट रिलेशंस आर देयर इन ट्रिग्नोमेट्री, तो आपका आंसर पता नहीं क्या होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। पहला होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये होता है कोसेंट रिलेशन। ऐसे हम cot थीटा की बात करते हैं तो वो होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये 2 ऐसे रिलेशन हैं विच आर नोन एज कोसेंट रिलेशन स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और चीज की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जो हमने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके हम रेशियोज की वैल्यूज क्या होती है, साइन 30 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री की बात करें, साइन 45 की बात करें, साइन 90 की बात करें, साइन 60 की बात करें, तो 5 डिग्रीज होती हैं 0 अप टू 90 डिग्रीज। तो इनके हम ट्रिक बताएंगे आपको, उस ट्रिक के द्वारा आप कैसे लर्न करेंगे। वैसे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल हमने आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वहां से भी आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपकी होती हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो आपने देखी होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, नॉट फंडामेंटल। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती है, जैसे हम बात करें स्टूडेंट साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम हाफ एंगल में बात करें तो साइन एक ही बात करें, यहाँ पे हम साइन थीटा 2 थीटा की बात कर रहे हैं, और साइन थीटा की बात करें तो वो हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर हम साइन 2 थीटा की बात कर रहे हैं तो वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाती है। ऐसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और होती है स्टूडेंट कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आपको हमने उसमें दे दी हैं ये सारी आइडेंटिटीज। तीसरी एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें यूज करते हैं साइन 3a। साइन 3a बराबर क्या होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है ना। ऐसी cos 3 होता है तो cos 3a की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है ना। तो ये आपकी कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अब देखिए आपके पास इसके अलावा 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज और होती है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ी होंगी, ना याद हो तो हम आपको बता देते हैं। पहली एक आइडेंटिटी होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से हम इनको और ट्रांसपोज करके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसी हमें नीड होती है क्वेश्चंस को प्रूफ करने में, उसी तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा एक चीज और आपकी होती है कि हम इनको याद कैसे रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम देते समय एग्जाम में भूल भी जाते हैं, तो आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज और ये आपकी रेशियोज साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट क्या इनकी वैल्यूज होती हैं, इनको हम एक ट्रिक के द्वारा यहाँ पर आपको बताएंगे। और आपने शायद है कि एक आध ट्रिक इनमें से सीखी भी हो, सुनी भी हो, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बोर्ड पे टेबल बना रखी है, एड इन मेमोरी फॉर इंग्लिश मीडियम। हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आई मीन सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन ऑल इंडिया लेवल पे ये होता है, तो उनके लिए क्या है, देखिए आप साइन कॉस टेन, ये 3 चीजें हैं मैंने लिख दिया है, और तीसरे जो 3 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं इन्हीं के रेसिप्रोकल कॉसेक सेक कॉट वो हमने नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने देखो एक इसमें स्लोगन लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें।
यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको याद रखना है। और इनका जो सबसे स्टार्टिंग का लेटर है, जैसे यहाँ पंडित है इसका लेटर पी है, बद्री है इसका लेटर बी है, प्रसाद है इसका लेटर पी है, ऐसे हर का लेटर एच है, यहाँ पे हर का लेटर एच है और यहाँ पे बोले का लेटर बी है। तो इसको हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप अगर याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि साइन कॉस टेन इसका एक सीरीज क्रम ऑर्डर याद रखेंगे और नीचे कॉसेक सेक कॉट याद रखेंगे, तो एरो की हेल्प से हम इन फॉर्मूलों को बना सकते हैं स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। पी का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब फार्मूला बन गया साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। सिमिलरली कॉस थीटा बराबर बी अपॉन एच मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम इसके रेसिप्रोकल में चलते हैं स्टूडेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो हम इसके यहाँ ऊपर से नीचे चल रहे हैं, हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच अपॉन बी और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन पी मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये था इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आपके लिए याद रख पाने का तरीका, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बाय द वे पूरा प्रेशर होता है पेपर का, तो आप वहाँ कैसे याद रख पाएँ किसी चीज़ को, उसके लिए ये बेस्ट ट्रिक थी। शायद बच्चों ने कुछ ने पढ़ी भी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी। नीचे देखिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम का मतलब इतना नहीं है कि हिंदी मीडियम में वो कुछ जानने की प्रयास न करें, जाने जरूर जाने। तो देखो एक शब्द है, आप लोग हंस सकते हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है ना, लाल बटे कक्का। कक्का जानते हो, गांव में कक्का कह देते हैं और उनका वो कौन होता है नाती, वो लाल होता है, तो लाल बटे कक्का। तो देखो हमने लिख दिया एल ए एल बटे के ए कक्का, ठीक है। तो देखो एल से मतलब यहाँ पे लंब होता है मींस परपेंडिकुलर, के से मतलब कर्ण होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब को एल से, आधार को ए से, लंब को एल से, कर्ण को के से, कर्ण को के से, आधार को ए से। इस तरीके से यहाँ सिंबल बना दिए हैं। तो अगर ये याद रखते हैं लाल बटे कक्का, तो उनको हम डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो साइन कॉस टेन के ये फॉर्मूले बन जाते हैं। और इनको हम उलट दें स्टूडेंट्स तो ये कॉसेक सेक और कॉट के फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखने के लिए लाल बटे कक्का बहुत जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट्स एड इन मेमोरी में, आप इसको याद रखें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा टेबल होती है। अगर आप बाय द वे किसी चीज़ की वैल्यू भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर आप कैसे उसको याद करेंगे। तो देखिए हम साइन की वैल्यूज को याद रखने के लिए हमारे पास होते हैं, आपने पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, होल नंबर्स, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, और अगर हम इन सब में 4 से डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स बाई डिवाइडेड 4 इन होल नंबर्स में, तो देखिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हम इनके स्क्वायर रूट ले लें स्टूडेंट्स, सभी के इनके सबके हम स्क्वायर रूट्स ले लें, तो देखिए मेरे पास सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा ये कट जाएगा, 2 से 2 बन जाए 2 2 2 जा 4। तो देखिए मेरे पास 4 से 0 में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स आ गई 0, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ऊपर 1 का रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 अपॉन, और 4 का रूट लेंगे 2 हो जाएगा तो 1/2। ये आ गई हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू। 45 डिग्री मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 का रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यहाँ देखें ऊपर रूट 3 हो जाएगा आपका, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2, और यहाँ पे देखें 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 0 से लेकर के 90 तक की वैल्यू अगर भूल गए हैं, एग्जामिनेशन में याद नहीं आ रही और हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ जाती है, तो हम इस प्रकार से होल नंबर्स लेके 0 से लेकर के 4 तक, उनमें हम 4 से डिवाइड करें, सबका स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने के बाद अपने आप से विजिबल हो जाती हैं सारी साइन की 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू। वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा देखने में, इंटरेस्टिंग बनाया है आपके लिए। अब उसके बाद कॉस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कॉस के लिए भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग चीज है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो कॉस के लिए जो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अगर आप एग्जामिनेशन में भूल गए हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इन्हीं होल नंबर्स को हम उलट देंगे। कैसे, पहले हमने लिखा था 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, और सभी में स्टूडेंट्स हम 4 से डिवाइड कर देंगे।
4 से डिवाइड कर देंगे, सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हम सभी के स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सभी के स्क्वायर रूट लेने के बाद फिर हमें विजिबल हो जाती है सारी वैल्यूज। तो वो वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। देखिए 4 से 4 कट गया, 4 बन जा 4, रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, रूट 3 का रूट 3 रहेगा तो रूट 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स रूट यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 की स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगी। 4 को डिवाइड करेंगे 0 में तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। एक और तरीका स्टूडेंट्स, अगर आपने साइन की वैल्यूज ज्ञात कर ली है तो आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। 1 को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ को 0 को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, रूट 3/2 को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, 1/2 को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो मिडिल वैल्यू है 45 की, तो जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू रहेगी। आप इस तरीके से भी साइन की वैल्यू निकालने के बाद, फाइंड आउट करने के बाद स्टूडेंट्स आप कॉस की वैल्यूज को उलट करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं 10 की वैल्यूज के लिए। तो 10 की वैल्यूज भी निकालना बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। इसमें हम फिर होल नंबर का यूज करेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसमें हम डिवाइड कर देंगे 4 से, इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से, इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से, और इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से, इसमें डिवाइड कर देंगे 4 से। और ध्यान रहे स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करने के बाद हम नीचे, यानी कि नीचे से मतलब मेरा है डिनोमिनेटर में हम वही होल नंबर्स को माइनस कर देंगे इस तरीके से। देखिए जो ऊपर लिखे हुए थे -0, -1, -2, -3, -4, ठीक है ना स्टूडेंट। इतना काम करने के बाद हम इन सभी का स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ले लेंगे, कई तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, मैं अभी एक तरीका और बताऊंगा। तो इनके स्क्वायर रूट्स ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे एंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इनफाइनाइट। नॉट डिफाइंड को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इनफाइनाइट भी कहते हैं या नॉट डिफाइंड भी कह देते हैं, ये वैल्यू देता है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक और इसका तरीका है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इनको। दूसरा तरीका ये है कि अगर साइन में कॉस से डिवाइड कर दें तो भी हमारी ये वैल्यू सब आती चली जाएंगी। इसको इसमें हम इससे डिवाइड कर दें, 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 तो भी आपकी सारी वैल्यूज 10 की आती चली जाएंगी। आई होप कि आपको स्टूडेंट्स दिस मेथड अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं आपका एक डेरिवेशन ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये सारी कुछ आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जिनमें आप एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज करते हैं। कभी कभी आइडेंटिटी भी डेराइव करने के लिए आ सकती है आपकी फंडामेंटल। जो पहली वाली आइडेंटिटी आपकी कौन सी स्टूडेंट, जो मैंने ऊपर लिख रखी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम, चैप्टर 6 ट्रायंगल वाले चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाई जाती है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उसी कॉन्सेप्ट का स्टूडेंट्स हम यहाँ पर यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। देखिए हम कैसे इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रूफ हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में स्टूडेंट्स क्या है, इसी हम राइट ट्रायंगल बनाएंगे। मैंने राइट ट्रायंगल बना रखा है, ये एंगल थीटा है, ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है ना। तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस क्या मिल जाएगा हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस AC स्क्वायर इक्वल्स टू स्टूडेंट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस है मेरा, हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बाई डिवाइडिंग AC स्क्वायर, बाई डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड्स। तो डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, तो हम इसको इस साइड में ले लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और बराबर मेरे पास था स्टूडेंट्स AC स्क्वायर। अब हम AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स में, यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड कर दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपके कैंसिल आउट हो गए, मीन्स 1 आ गया आपका ये, ठीक है ना। इनको हम फ्रैक्शन की तरह डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, B को राइट इट, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर,
दिस मीन्स इस पूरे पार्ट को मैंने इस तरीके से लिख दिया इक्वल्स टू हियर 1। देखिए एम्प्लॉयज इनको हम होल स्क्वायर में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, मीन्स ए बी बाई ए सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, प्लस बी सी बाई ए सी और दिस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इसको एक आइडेंटिटी बना लिया, आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए बाई फिगर स्टूडेंट यहाँ पे समझिए, यहाँ से हमें वैल्यूज कुछ निकालनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर साइन थीटा लगाते हैं, मीन साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं थीटा एंगल के थ्रू, तो साइन थीटा बराबर आपका होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स BC और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास AC, तो एक मेरे पास ये वैल्यू आ गई, इसको नंबर 2 डाल दीजिए स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम cos की वैल्यू और निकाल लेते हैं, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा, बेस मेरे पास AB है स्टूडेंट्स और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना आ गया AC, तो ये मैंने नंबर 3 डाल दिया स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब हम इन 2 और 3 की वैल्यू मीन्स BC बाई AC, AB बाई AC, इन दोनों की वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू cos थीटा, तो 2 और 3 को हम यूज कर देंगे 1 में स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो इक्वेशन 2 और 3 को यूज करेंगे 1 में। नाउ यूजिंग 2 and 3 in equation 1 स्टूडेंट या इन आइडेंटिटी 1, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर BC बाई AC, AB बाई AC की मेरे पास वैल्यू क्या है cos थीटा, तो मैं यहाँ रख दूंगा cos थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, देखिए आप sin थीटा बाई इक्वेशन 2 और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे इक्वल्स टू 1। थोड़ा और इसको चेंज कर लीजिए, तो sin थीटा का स्क्वायर स्टूडेंट sin थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा होता है और प्लस cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है और इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी प्रूव हो गई फंडामेंटल आइडेंटिटी, यानी पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी आपकी स्टूडेंट्स प्रूव हो गई। ठीक है ना, अब देखिए स्टूडेंट्स बकाया 2 आइडेंटिटी आपकी और होती हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ वी ट्राई टू प्रूव सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हमने आपको आइडेंटिटी का डेरिवेशन कराया है। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे। तो सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो हम अभी फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूव करके लाए। तो टू प्रूव, अब मैं आपकी चेंज किए देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो देखिए वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास आइडेंटिटी होती है, हम जानते हैं, मतलब हम प्रूव करके इस आइडेंटिटी को अभी लाए स्टूडेंट्स। तो इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। वेरी सिंपल, देखिए किस तरीके से स्टूडेंट प्रूव करते हैं। एक आपने देखा होगा, एक स्लोगन होता है स्टूडेंट्स, क्या स्लोगन होता है, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। आप प्योर गोल्ड बनिए, शुद्ध सोना कभी फ्लेम से नहीं डरता है। तो आप शुद्ध सोना बनिए, खरा सोना बनिए, आग में भी तपा दो तो कोई फर्क नहीं कलर पे पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं स्लोगन है प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। तो इसलिए आप इनसे डरिए मत, लड़िए। ठीक, चलिए फाइट करिए। आप इस सब्जेक्ट को ट्रिग्नोमेट्री आपका ऑलवेज आगे आने वाला टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करिए। भविष्य में मैथमेटिक्स आप पढ़ते रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा यूज में आएगी। ठीक है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कमिंग क्लासेस। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग by cos square theta both sides, 1 के दोनों साइड्स में डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। तो देखिए स्टूडेंट, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर मेरे पास 1 था,
तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। थोड़ा सा हम फ्रैक्शन टाइप में इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो हम स्क्वायर लगाएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास देखिए कट जाएगा तो 1 रह जाएगा और साइन बटे कॉस क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको कोसेंट आइडेंटिटी। कोसेंट आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी स्टूडेंट्स, 2 आइडेंटिटी बताई थी, एक tan वाली और एक cot वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan वाली आइडेंटिटी क्या थी, सिंस tan थीटा बराबर था मेरे पास sin थीटा बटे cos थीटा या sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ स्क्वायर में है तो हम इसको बना लेंगे, तो स्क्वायर लगा दो सब पे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और अपॉन cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इस आइडेंटिटी की जगह पे क्या लिख देंगे, इस आइडेंटिटी की जगह पे हम लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, और प्लस यहाँ पे 1 है और इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री प्रूव हो गई और वी कैन राइट इट एज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वी कैन राइट इट एज ऑल्सो। तो इस तरीके से भी इस आइडेंटिटी को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ गए। चलिए अब स्टूडेंट्स लास्ट और नेक्स्ट आइडेंटिटी मेरे पास और प्रूव करनी है और वो आइडेंटिटी है मेरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी को हम फिर यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स। कौन सी आइडेंटिटी और रहेगी आपकी, थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे। ये आपकी तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट टू प्रूव दिस आइडेंटिटी स्टूडेंट। तो देखिए वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटी का स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फिर यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझदारी के साथ। हमने यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब हम यहाँ दूसरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे y, इसलिए क्योंकि मेरे पास cosec स्क्वायर थीटा आ रहा है स्टूडेंट्स, cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा के रेसिप्रोकल में होता है। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा बनाने के लिए स्टूडेंट्स, जिससे कि हमारा आगे ये cosec स्क्वायर थीटा बन जाए, इसलिए हम sin स्क्वायर थीटा से इसमें बोथ साइड्स में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो बाय डिवाइडिंग sin स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स स्टूडेंट्स, तो बाय डिवाइडिंग sin स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स कर दीजिए डिवाइड। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और इधर आ गया स्टूडेंट्स आपका 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए इसको हम फ्रैक्शन के तौर पर अलग अलग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये स्टूडेंट्स कट हो गए ऊपर नीचे, तो 1 हो गया यहाँ पर। तो कितना आ गया मेरे पास, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा और बराबर cosec, कितना आ गया ये आपका, cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स मेरे पास एक आइडेंटिटी थी कोसेंट वाली, क्या थी, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगी, मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी cot स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या रिपोर्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा की प्लेस पर cot स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारे पास
cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा की जगह पे cot स्क्वायर थीटा हमने रिपोर्ट कर दिया इस आइडेंटिटी की हेल्प से, या इस कोसेंट आइडेंटिटी की हेल्प से, कुछ भी कर लीजिए इसको। तो चलिए यहाँ पे हम इसको, तो ये मेरा आ गया थर्ड आइडेंटिटी, फंडामेंटल थर्ड आइडेंटिटी आ गई, और वी कैन राइट इट एज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 स्टूडेंट्स। तो इस आइडेंटिटी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज के जरिए, ट्रांसपोज कर दो इसको, तो हम आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी प्रूव्ड हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये था मेरा स्टूडेंट्स आज का वीडियो का पहला भाग, जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में सारे वीडियोस को, सारे फंडामेंटल्स को समझा दिया। आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो पार्ट आपका दूसरा वाला भाग होगा इसी ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम आपकी एक्सरसाइज 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सरसाइज की सॉल्व कराएंगे, उसकी हेल्प से आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस छोड़ेंगे वो हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं स्टूडेंट्स। आप जाकर के जो क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे आपको सिंपल क्वेश्चंस, तो वो हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं, वहाँ जाकर के आप उनको देख सकते हैं। और उसके अलावा जो बचे हुए एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस हैं थोड़े, जिनको समझना है आपको, वो क्वेश्चंस हम आपको अगले वाले इसी ट्रिग्नोमेट्री के भाग में देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।